केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि सांस्कृतिक तौर पर इस देश में जितने लोग रहते हैं वो हिंदू हैं। नजमा हेपतुल्ला का कहना है कि अगर राष्ट्रीय पहचान के लिए सबको हिंदू कहा जाए तो इसमें दरअसल बुराई क्या है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ ऐसी ही बात आरएसएस के प्रमुख ने कहा था और उसके बाद लगातार टिप्पणियां आती हुई दिखाई दी थी। लेकिन क्या नजमा हेपतुल्ला आरएसएस प्रमुख की बातों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रही हैं? जैसे ही उनसे इस बारे में दोबारा पूछा गया, अपने बयान से पलट गईं। उनका कहना है कि उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, हिंदी की बात कही थी। यानी कि जितने लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो हिंदू हैं। अब यह बात क्या हुई, आइए जरा आपको पहले इस विवाद को दिखाते हैं और उसके बाद एक बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। आखिरकार ये हिंदुस्तान और उसके बाद हिंदू, ये कहां से बात आती है? हिंदुस्तान नाम का वाकई में कोई देश तो है नहीं। अगर कोई देश है तो या तो उसे आप भारत कह सकते हैं या आप उसे इंडिया कह सकते हैं। ऐसे में अगर हिंदुस्तान कोई देश होता भी तो वहां पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जाता, न कि हिंदू। तो आरएसएस का यह बयान अपने आप में जितना बेतुका है, शायद हमारे केंद्रीय मंत्री का बयान भी उससे कहीं ज्यादा। देखिए रिपोर्ट। केंद्र की सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने अपने बयान से फिर से एक विवाद को जन्म दे दिया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में नजमा ने कहा है कि एक राष्ट्रीय पहचान के लिए भारत के सभी नागरिकों को हिंदू कहना गलत नहीं है। अरब के लोग भारत को अल हिंद कहते हैं। मोहम्मद साहब की भतीजी का नाम भी हिंद था। अरब की सबसे अच्छी तलवार को भी हिंद कहा जाता है। नजमा के इस बयान पर सियासत गरमाते देर न लगी। मोदी सरकार की एक मुस्लिम मंत्री के इस बयान पर तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस ने गहरी आपत्ति जताई और नजमा को संविधान पढ़ने की सलाह दे डाली। भारत के संविधान में जो जिक्र है वो भारत का है और उस हिसाब से हर भारत का नागरिक भारतीय है, हिंदू नहीं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस बयान की आलोचना की और नजमा को सत्ता से हटकर सोचने की सलाह दी। इस वजह से ये कहना कि यहाँ पर सबको एक मजहब से जोड़ दिया जाए, ये कतई तौर पर पॉसिबल नहीं है। और फिर उनको तो खुद माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं। माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इसीलिए कायम की गई थी कि उसमें माइनॉरिटीज के राइट की को सेफगार्ड किया जा सके। दरअसल नजमा का ये बयान संघ के बयान से मेल खाता नजर आया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये कहकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि देश के नागरिकों को खुद को हिंदू कहलाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों का जो आपत्ति है वो आपत्ति एक गैर जरूरी आपत्ति है और मुझे लगता है कि भारत में के सभी लोगों की सभ्यताई पहचान हिंदू है और उस हिंदू शब्द से मुकरना अर्थात भारत की राष्ट्रीयता को पूर्ण रूप से स्वीकार करना नहीं है। इस बीच मामले को तूल पकड़ता देख नजमा सफाई देने सामने आई, लेकिन इससे देश की सियासी फिजा में हिंदू और हिंदू पहचान की बहस फिर से ताजा हो गई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है का शोर अभी थमा ही था कि अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने फिर से एक बार हिंदी और हिंदू जैसे शब्दों की परिभाषाएं गढ़ दी, जिसके चलते फिर से एक बार राजनीतिक बवाल उठ गया है और इस बवाल से फिर से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत यादव के साथ मौजेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। बुनियादी सवाल जो आज हम अपने तमाम पैनलिस्ट के सामने भी खड़ा करना चाहते हैं और अपने दर्शकों के सामने भी, आखिरकार किस आधार पर संघ समर्थित तमाम संगठन आज ये कहते दिखाई देते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला लगभग हर व्यक्ति हिंदू है? क्या हिंदुस्तान नाम का कोई शब्द, व्याख्या की बात छोड़ दीजिए, लेकिन क्या हिंदुस्तान कोई देश है? देश तो सिर्फ भारत है या इंडिया, और भारत भारतीय हो सकते हैं, इंडिया इंडियन हो सकते हैं। और अगर हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा जा सकता है। हिंदू कहां से आता है? आइए इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विजय शुनकर शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से पीएल पुनिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद से विनोद बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना अतर हसन दहलवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत विजय शुनकर शास्त्री जी मैं आपसे करूंगा। आखिरकार आपके तमाम मंत्रियों को, जो तमाम मंत्री हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि बार बार आप लोग हिंदू या फिर हिंदू राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना, इस तरह की बातें करें? विकास के मुद्दे पर यह चुनकर सरकार आई, बात होती है हिंदुत्व या फिर हिंदू की, कहां तक सही है ये? देखिए अजय जी, सबसे पहले तो भाई आपको ये बतलाना चाहता हूं
कि केवल हिंदू की बात नहीं हो रही है, विकास की बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि हमारी सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसका हमने कमिटमेंट किया था और उसे हम लगातार पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक अभी जिस विषय में हम लोग यहाँ चर्चा करना चाहते हैं और आपके क्वेश्चन आवर का जो सब्जेक्ट है, मैं उसको उस पर बतलाना चाहूंगा कि राजनीति का व्याकरण असंतुलित हो रहा है, लेकिन उसको किसी भाषा के व्याकरण से संतुलित नहीं किया जा सकता है। जहां तक अभी आपकी ही कमेंट्री में मैंने सुना कि आपने कहा कि हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है। जरा आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मुगलों ने और खासतौर से अरेबियन कंट्रीज के जो इन्वेडर्स थे वो क्या भारत पर अटैक किए थे कि इंडिया पर अटैक किए थे? चलिए, और क्या अंग्रेज हमारे देश में जब घूमते थे और हिंदुस्तानियों के ऊपर आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रयोग करते थे। मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता हूं, जरा आप हम तमाम दर्शकों और हम सबों के इतिहास को ठीक कर दीजिए। हिंदुस्तान देश के तौर पर कब रहा है, बता दीजिए मुझे। देखिए, हिंदुस्तान देश के तौर पर हमेशा रहा है। इतिहास के पन्ने पलटकर विजय जी, आज आपकी सरकार या खुद आप या आपके तमाम मंत्री बता दीजिए कहां है हिंदुस्तान को बदल दिया। अगर कोई देश है तो वो भारत है, देश है तो भारत है। आप भारतीय कहिए ना। नहीं, मैं आज आप सबों के आपको और विनोद जी से ये पूछना चाहता हूं। हमारे देश का नाम इंडिया भी है, लेकिन क्या हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं था? ये मैं कहा था, एक व्यक्ति से पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप सबों से। क्या मानते हैं कि क्या ये, मैं यही सवाल लेकर आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। आरएसएस कहीं से ये बता दे, आज आप लोगों को इस बात पर परहेज क्यों होता है? आप भारतीय क्यों नहीं कहना चाहते? आप भारत क्यों नहीं कहना चाहते? आपको शर्म आती है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय कह रहे हैं, हम इंडियन भी कह रहे हैं, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानी अगर आप इंडियन कह रहे हैं तो फिर हिंदुस्तान नहीं है क्यों है? और आपने एक बहुत बड़ी बात कही है अजय जी, आपने ये बात कहा कि हिंदुस्तान का अस्तित्व नहीं है, हिंदुस्तान कोई देश नहीं है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूं। कैसे? हिंदुस्तान हमेशा देश था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। तो सही, कहां पर? अगर ऐसी 2000 साल के जो गुलामी के कारण आज इस देश का चेहरा बदल दिया गया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि भारत का नाम बदलकर उसे हिंदुस्तान कर देना चाहिए, आपकी सरकार बहुमत में है, 2/3 बहुमत आप चाहें तो हासिल कर सकते हैं अपने तमाम सहयोगियों के साथ और बाकी लाइक माइंडेड लोगों के साथ। इस देश का नाम बदलकर भारत से हिंदुस्तान कर दीजिए। क्यों नहीं कर देते हिंदुस्तान इसका नाम? सवाल हमारा ये नहीं है कि नहीं, मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये पूरा विवाद पर आपने जो कहा विजय जी, ये पूरा विवाद शुरू होता है सिर्फ एक बात से, क्या रखना चाहिए आप लोग नहीं, ये देश की जनता तय करती है। नहीं विजय जी, अगर आप लोग विजय जी आप राजनीति आप लोग कर रहे हैं, इसलिए सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों को भारत कहने में इतनी शर्म आती है तो आज ये सरकार तय कर ले कि हम भारत की जगह शर्म नहीं आती है, गलत बात नहीं कह सकते आप। अगर नहीं जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं, नहीं तो ये बताइए ना कहां से बात सही आती है? हमें भारतीय कहने में शर्म नहीं आती, तो फिर क्यों नहीं कहते? संघ परिवार आज क्यों नहीं कहता कि भारतीय हिंदू हैं? आप हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान और हिंदू क्यों कहते हैं? आप कहिए भारतीय हिंदू हैं, आप कहिए ना। हम कह रहे हैं। चलिए, मैं इसी सवाल को लेकर पुनिया साहब कर सकता हूं। पुनिया साहब, लेकिन अगर आप इसको पुनिया साहब कहें हिंदुस्तान देश क्या कहां है बताइए ना। मैं तो की जनता मैं आज आपके सामने, हिंदुस्तान एक परिकल्पना है, हिंदुस्तान एक सोच है, हिंदुस्तान एक देश नहीं है। इस बात से क्या आप इनकार कर सकते हैं? वास्तविकता है। क्या कहां है बताइए ना, उसकी कौन सी बाउंड्री है? हिंदुस्तान की बाउंड्री कौन सी है बताइए? मैं एक बात कहना चाहता हूं। जी दहलवी साहब। अजय जी दहलवी साहब, देखिए अजय, परेशानी क्या है संघ के, भारतीय जनता पार्टी के साथ परेशानी क्या है कि विरोधाभास इनका पीछा नहीं छोड़ रहे। पहले दिन से ही जो सरकार इतने, जैसे आपने खुद अपनी कमेंट्री में कहा, इतने बड़े समर्थन के साथ आए, विकास के नाम पर आए। खुद सदन पटल पे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। सारी बातें इनकी अपनी जगह हैं। हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा और जो कुछ हमने अपने बुजुर्गों से, क्या वो हिंदू या मुसलमानों से सुना, हमने भगवान राम को अयोध्याधीश सुना है, हमने द्वारकाधीश श्री कृष्ण को सुना है।
और जब मैं संविधान पढ़ता हूं तो संविधान के पहले पन्ने में यही है कि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश का नाम भारत है, जिसको अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। अच्छा, इनकी परेशानी क्या है? एक तरफ इनको मुगलों से चिढ़ है, इनको अरबों से चिढ़ है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हिंदुस्तान किसी संस्कृत का वर्ड नहीं था, बल्कि पर्शिया से अरबों से क्यों नहीं चिढ़ होगा? हिंदुस्तान अरब के देश के लोगों ने विदेशी अरेबियन फोर्सेस पहले मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनी है, मैंने बड़े धैर्य से सच्चाई नहीं है क्या? मेरी बात बड़े धैर्य से जरा बात तो सुन लीजिए। देश में भ्रम पैदा कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन तो तब हो जब आप बात सुन लीजिए। विजय जी बात सुन लीजिए। हम भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं, हमने तो वास्तविकता, हमें तो आश्चर्य कि हिंदुस्तान जैसा देश खो गया। वास्तविकता को इतना आसानी से हिंदुस्तान नहीं खो सकता है। आप गुजरात का नाम द्वारकाधीश रख दीजिए। अभी अजय जी ने जो कुछ कहा है उस बात को मानिए। आपके पास आज सत्ता है, जनता ने आपको एक जनादेश दिया है, आप गुजरात का नाम बदल के द्वारकाधीश के नाम पे द्वारका रखिए, आप और उत्तर प्रदेश का नाम बदल के अयोध्या श्री रखिए। आप लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप हम विकास के नाम पर नहीं करना चाहते हैं, करप्शन को खत्म करने के नाम पर नहीं होनी चाहिए। आप बात तो सुनिए ना, खाली सीखना ही आता है आप लोगों को। मैं यहाँ पर पुनिया साहब को भी लाना चाहता हूँ चर्चा में। इलेक्शन के बाद पुनिया साहब, अरे इस देश के, मैं एक सेकंड डाली साहब, पुनिया साहब मैं आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस बात को सामने उठाया जब बार बार ये हिंदू और हिंदुस्तान की बात सामने आ रही थी। आपने कहा कि भाई प्रियम्बल में, हमारे देश में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। अब ये हिंदुस्तान वाला शब्द जो है, इस पर मैं अगर आपसे यही सवाल पूछूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को ऐसा लगता है कि भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान कर देना चाहिए, तो क्या इसमें कुछ गलत है? कर देना चाहिए, तब शायद हिंदू और हिंदुस्तान बेहतर हो। क्या कहते हैं आप? नहीं, आपने जो चर्चा की है जी अजय जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि संविधान के हिसाब से अंग्रेजी में इंडिया है और हिंदी में भारत है जी, लेकिन हिंदुस्तान शब्द कि हम हिंदुस्तान है ये बहुत पहले से चला आ रहा है और हम अपने आप को हिंदुस्तानी भी कहते हैं, भारतीय भी कहते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नजमा हेपतुल्ला जी ने कहा है कि हिंदू एक राष्ट्रीय पहचान है, वो गलत है, वो पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हिंदू कहना वो एक धर्म से संबंध रखता है। सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, जैन हो, ये अलग अलग धर्म है और हिंदू उनमें से एक धर्म है। तो इसलिए कहना कि राष्ट्रीय पहचान है वो गलत है और उस पर आपत्ति की है और इसीलिए उनको याद दिलाया है अगर देश की पहचान बनानी है तो संविधान का पन्ना पलट के सबसे पहले वही आएगा कि हिंदुस्तान का नाम क्या है, तो उसके हिसाब से चले। हिंदुस्तानी अगर हमें कहें उसके सांस्कृतिक परंपरा के हिसाब से, जो गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जो हिंदू पुनिया साहब आप यहाँ जरा बीच का रास्ता लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसलमान पुनिया साहब आप जरा बीच का रास्ता होली दिवाली को मनाते हैं, अगर उस तरह से बात है तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये जिस तरह से देश को बांटने का, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं वो आपत्तिजनक है। पुनिया जी देश को कहाँ ले जा रहे हैं? बिल्कुल राजनीतिक फायदे के लिए, सवाल यहाँ पर राजनीतिक फायदे के लिए क्या क्या करें? मैं ये सवाल इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। इससे पहले मैं एक मिनट अपनी बात स्पष्ट कर दूं। मैंने आज यहां पर हिंदुस्तान शब्द इसलिए इस्तेमाल किया और उसकी परिभाषा इसलिए परिभाषित कराने की आप लोगों से कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आज जो चर्चा चल रही है वो ये है, हिंदुस्तान है जहां लोग जो रहते हैं उन्हें हिंदू कहा जाना चाहिए, इसलिए तथाकथित तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि हिंदुस्तान शब्द का बेजा इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए विनोद जी मैं आपके सामने ये रखता हूं। अजय जी एक सेकंड, मैं विनोद जी मैं आ रहा हूं, एक सेकंड विजय जी। विनोद जी मैं आपके सामने ये सवाल रखता हूं, अगर संघ समर्थित तमाम संगठनों को ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान या भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित कर देती है मौजूदा सरकार? आपके पास बहुमत है, बिल्कुल, आपके पास व्यवधान है, आपके पास रास्ते हैं। सेकुलर शब्द हटा दीजिए, हिंदू राष्ट्र कर दीजिए, कोई चर्चा नहीं करेगा उसके बाद। अजय जी एक बात को थोड़ा सा मुझे 1 मिनट देनी पड़ेगी आपको, थोड़ा धैर्य से सुना है मैंने अभी आपको, सारे लोग बोलते रहे लेकिन मैं चुप रहा बिल्कुल जी। ये प्रश्न बड़ा गंभीर आपने उठाया है निश्चित रूप से, लेकिन इसको समझने के लिए पहले आपको ये दो चीजों में डिफरेंस समझना पड़ेगा। देश क्या है और राष्ट्र क्या है, इन दोनों में बड़ा अंतर है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक बाउंड्री है और देश एक भौगोलिक सीमा है। और दूसरा धर्म क्या है और रिलीजन क्या है, दोनों में बड़ा अंतर है। रिलीजन एक पंथ और संप्रदाय विशेष है जिसके तहत अपनी डिफरेंट पूजा पद्धतियां आती हैं, और लेकिन धर्म क्या है, यति धारयति तति धर्म, जो धारण करने योग्य वो धर्म है।
जो विश्व बंधुत्व को सिखाता हो, जो सर्वधर्म सद्भाव को सिखाता हो और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हो, जो आतंकवादियों की तरह आपको ठोकता ना हो, IS की तरह IS क्या है? नहीं देखिए, अब यहीं पर आपत्ति हो जाती है। मैंने एक आम आदमी को समझाइए। नहीं विनोद जी, बाद में नहीं विनोद जी, मैं आपत्ति इसलिए उठा रहा हूँ, सीधे शब्दों में बताइए ना। एक निरह व्यक्ति, एक आम हिंदुस्तानी, एक आम भारतीय आज सिर्फ बहुत सीधी चाल समझ जाता था। बिल्कुल देखिए, हमें मोटी बात बताइए। हिंदुस्तान का मतलब हमारे लिए एक बाउंड्री है। हिंदुस्तान एक देश है जिसकी एक बाउंड्री, एक सीमा है। उसके आप एक तरफ आप बाउंड्री की बात करते हैं, एक तरफ आप राष्ट्र एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सीधी बात कीजिए ना, हमें भटकाते क्यों आप लोग? भाई हम आपको नहीं भटका रहे, आप दुनिया को भटका रहे हैं। अजय जी, आपने सीधा सीधा जो प्रश्न रेज किया ना जी, हिंदुस्तान था ही नहीं, ये सबसे पहले तो ये गलतफहमी आपकी है। इसको देश के अंदर आप दिग्भ्रमित मत कराइए दुनिया को। ये भारत जानता है, दुनिया जानती है कि भारत देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहूं, अगर हिंदुस्तान, अरे भाई आप अगर अजय जी अपनी बात को आपको सुनना भी सीखिए। चलिए बताइए मेरी बात को। बिल्कुल देखिए, हिंदुस्तान हिंदुओं के निवास का स्थान हिंदुस्तान है। अब हिंदू क्या है? ये किसने परिभाषित किया? भारत की। अब ये किसने परिभाषित किया कि हिंदुओं के निवास का स्थान हिंदुस्तान है? पूरा हिंदुस्तान है, बिल्कुल। किसने परिभाषित किया? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, बताइए ना। नहीं। अरे भाई ये देखिए, मैं बताऊं आपको, ये अब आप कंफ्यूजन इसलिए कर रहे हो, आपके समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप बायस होकर के सोच रहे हैं। को मानिए, देखिए आप जो है ना जी, आप देखिए व्यापकता को समझे ही नहीं। इसी तरह की हिंदू शब्द की जो व्यापकता है, के आने के पहले ये देश क्या था नहीं है, जरा इसका जवाब तो दे दीजिए अजय जी। हिंदू को पूजा पद्धति का माध्यम समझ रहे हैं। मुसलमानों के आक्रमण के पहले ये देश क्या था, जरा इसका जवाब तो दे दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया विजय जी। अगर मैं तो वही आपसे पूछ रहा हूं, श्री राम के जमाने में इसको अयोध्या कहते थे, श्री कृष्ण के जमाने में इसको जो है द्वारका कहते थे। आप मुझको बताइए, पर्शिया और अरबियों के आने से पहले भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान कहना, पर्शियन सिंधु घाटी से हिंद करके कहा गया, ये कहाँ लिखा हुआ था? लेकिन जो वेद बने थे त्रेता युग में, इसको सबको पूरे को, तो इसका मतलब है कि आप भगवान राम को खाली अयोध्या तक सीमित करते हैं। इसमें दो ही प्रकार के, दुनिया जब बनी थी तो सिर्फ दो ही प्रकार के व्यक्ति थे, या तो आर्य थे या अनार्य थे। ये इतिहास में इसका साक्षी है। और ये न तो मुसलमान था, न कोई सिख था, न ईसाई था। आप भारत का नाम आर्यवर्त रख दीजिए। आर्यवर्त है, मैं तो कहता हूँ, मैं तो चलिए, बस यही हम सुनना चाहते थे। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। जी विजय जी, ये नहीं है, विजय जी नाम बदलना है। बहुत अच्छा हुआ, हमारे पैनलिस्ट ने ही आपके सवाल का जवाब दे दिया। पहचान क्या है? जब इस देश का नाम विजय जी तो हमारे पैनलिस्ट ने ही आपके सवाल का जवाब दिया। तो लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? नहीं, मैं वही तो कुछ कह रहा हूँ ना। देखिए, आपकी सरकार है ना, अरे किसी नाम बदल दीजिए ना, आर्यवर्त कर दीजिए, आप इसका नाम हिंदुस्तान कर दीजिए। सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। आप क्यों बार विवाद क्रिएट करते हैं? अगर कोई इसको भारत समझता है, समझे, सरकारी करेगी क्या? और कौन करेगा? अजय, मैं आपसे छोटी सी बात इनसे पूछना चाहता हूँ। क्यों विजय जी, जरा ये बता दीजिए, इस पर ऑब्जेक्शन किसको हो रहा है? एक तेजाली साहब, हमको ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि लाल किले की प्राचीन से हो रहा है, वही ये हिंद कहलवाया जाता, ये हिंदवी नहीं कहलवाया जाता। विजय जी, आपके बयानों में विनोद बंसल जी ने कहा कि भगवान पुरुषोत्तम राम के नाम पर आपने पूरी की पैगंबर मोहम्मद साहब के पैदा होने के पहले कर दिया। राजनीति मत कीजिए। अगर आपके पास आप अयोध्या और द्वारिका की बात कर रहे हैं, मैं अरब की बात करना चाहता हूँ। लोग कर रहे हैं सर। अच्छा, अगर मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट है और मैं आप सबों के सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 3 मिनट है मेरे पास, सिर्फ इतना बता दीजिए। विजय जी, नहीं, एक मिनट प्लीज। विजय जी, नहीं, सुनिए, एक सेकंड। मेरी बात नहीं, आपकी बात पूरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि सुनिए, मोहम्मद साहब के विजय जी आप भटका रहे हैं मुद्दे को। विजय जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। मैं एक सीधा सवाल पूछता हूँ। हम करीब जानबूझ के ये मुद्दा उठा रहे हैं, इतिहास वो मत करिए ताकि राजनीतिक लाभ उठा सके। बिल्कुल, और यही हम मैं आप सबों के सामने और हिंद से मैं प्लीज एक मिनट में आप सबों से क्षमा चाहता हूं। एक सवाल सुनिए प्लीज, एक मिनट। हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान जिसे हम इंडिया बनाम भारत कहते हैं, उस आजाद हिंदुस्तान
को आज आप लोग किस नाम से जानना चाहते हैं? क्या आप उसे इंडिया और भारत के अलावा किसी और नाम से? विजय जी सवाल सुन लीजिए पहले। हिंदुस्तान तो आया ना। विजय जी आप सवाल तो सुन लीजिए। हिंदुस्तान के पहले इस देश का नाम आर्यवर्त भी था, और अगर महाभारत काल की बात करें तो इसे भारत कहा जाता था, और इसीलिए इसका नाम भारत रखा गया है। इतिहास के पन्नों को पलटिए विजय जी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे इसमें सुनिए जरा सुनिए, सवाल तो सुनिए। आप लोग सवाल नहीं सुनना चाहते। मैं यही आपत्ति यही है कि आप लोगों को भटका रहे हैं। तो बताइए, मैं यही तो कह रहा हूं, आप लोगों को भटका रहे हैं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। हम नहीं भटका रहे, हिंदू और मुस्लिम बना रहे हैं। तो आप रहे हैं। नहीं, मैं आपसे, आप दोनों पर मैं ये मुस्लिम नहीं बना रहे। बिल्कुल, हर व्यक्ति मुस्लिम नहीं बन सकता। आप क्यों नहीं, आप हिंदू बनाम हिंदू राष्ट्र क्यों कह रहे हैं? मुस्लिम राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जिस दिन संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। समझ में आया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो इनको अच्छा नहीं लगता। ये जो कहें सत्य है, ये पहले जब इनकी सरकार बनी थी वो बात मानी जाएगी। उनकी समीक्षा करने के लिए आयोग बनाया था, और आज भी संविधान को छोड़ेंगे नहीं, इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन करके छोड़ेंगे। और ये एजेंडा इनका है। बिल्कुल, ये एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा है। उसी के तहत बयान दिलाते हैं ताकि बहस चली रहे और इसका लाभ मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा। इस चर्चा को मुझे यही खत्म करना पड़ेगा, वक्त नहीं है। लेकिन बुनियादी सवाल यही है कि आज संघ परिवार या उससे जुड़े तमाम संगठन हिंदुस्तान का इस्तेमाल कर हिंदू राष्ट्र को कहीं न कहीं सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो सत्ता है, बहुमत है, आप भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान कर दीजिए। शायद उसके बाद हिंदुस्तानी नहीं, हिंदुस्तान में हिंदू रहा करेंगे। और भी खबरों के साथ वापस आते हैं, बने रहिए हमारे साथ।